गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों आज हम करेंगे नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन तो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस हम पहले दो लाइफ प्रोसेस कर चुके हैं। पहले हमारी क्या थी न्यूट्रिशंस, जिसको सारे ऑर्गेनिज्म से वो करते हैं। फिर नेक्स्ट हमने कौन सी की रेस्पिरेशन, और आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस क्यों है? देखो बच्चों, न्यूट्रिशन में तो क्या है कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेते हैं, वैसे वो बाहर से लेते हैं या खुद बनाते हैं। ओके, उसके बाद वो जो फूड है जो बॉडी में अब्जॉर्ब हुआ है वो फूड बॉडी के हर भाग तक जाना चाहिए, क्योंकि जो बॉडी है वो सारी लिविंग सेल की बनी है, तो हर सेल को फूड चाहिए। तो कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर है बॉडी में जो फूड को बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाती है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशंस। जैसे हमारी बात करें, हम जो कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वाया ब्लड के द्वारा और लिम्फ के द्वारा बॉडी के हर हिस्से में पहुंच जाते हैं। ओके, अगर वो ना पहुंचे तो सेल को फूड नहीं मिलेगा और सेल सर्वाइव नहीं कर सकती। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन क्या है? लाइफ प्रोसेस है। चाहे प्लांट है कोई भी, सभी ऑर्गेनिजम्स लाइफ प्रोसेस शो करते हैं। तो आज हम करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, यानी प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। एनिमल के अंदर तो स्पेशल सिस्टम होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, बट प्लांट में कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन? तो प्लांट में भी कोई ना कोई चीज तो है जिसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि प्लांट की बॉडी भी लिविंग सेल से बनी है। प्लांट के हर पार्ट में लिविंग सेल होती है। ओके, तो वहां हर सेल तक जो है वाटर, मिनरल्स, फूड पहुंचना चाहिए। तो प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ सिस्टम तो है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो बच्चों प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, आपने अर्लियर क्लास में पढ़ा होगा। प्लांट्स के अंदर स्पेशल टिश्यू होते हैं, स्पेशल वेस्कुलर टिश्यू, जिसके अंदर मटेरियल फ्लो करता है, चाहे वो वाटर है, मिनरल है, चाहे वो फूड है ऑर्गेनिक फॉर्म में। ओके, तो प्लांट के अंदर स्पेशलाइज इस काम के लिए स्पेशल टिश्यू हैं जिनको हम वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। और ये दो तरह के टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो प्लांट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम दोनों टिश्यू जो है, दोनों को मिला के हम क्या वर्ड यूज करते हैं? वेस्कुलर टिश्यू, क्योंकि इन्हीं के अंदर मटेरियल फ्लो करता है प्लांट के एक भाग से दूसरे भाग में। जाइलम भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और फ्लोएम भी कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। ओके, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होता है आपको मालूम है? जो एक से ज्यादा टाइप की सेल का बना हो। जाइलम 4 प्रकार के सेल के बने होते हैं, 4 अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर जाइलम टिश्यू बनाती है। लेकिन यहां पर जाइलम के 2 ही पार्ट कंडक्ट करते हैं, किसको? वाटर एंड मिनरल को। जाइलम के अंदर वाटर एंड मिनरल क्या होता है? कंडक्ट होता है। ठीक है, तो मुख्य तौर पे तो जाइलम में क्या कंडक्ट होता है? वाटर, और वाटर के साथ क्या बोले होते हैं? मिनरल्स। मुख्य तौर पे हम ये पढ़ते हैं, लेकिन हायर क्लास में आप पढ़ोगे कुछ फूड भी, कुछ जाइलम फ्लोएम में कुछ चीज एक्सचेंज भी होती है आपस में। तो हम ये ना समझे कि जाइलम में केवल वाटर और मिनरल होता है, ऐसी बात नहीं। जाइलम के अंदर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, ध्यान रखना इस बात को। ओके, तो यहाँ पर आपका जो स्टैंडर्ड है 10th लेवल का, तो उसमें इतना जानना हमने कि जाइलम के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? वाटर एंड मिनरल। अब जाइलम के कौन से पार्ट है जिसमें वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहा है? जाइलम के अंदर 2 तरह की सेल होती हैं, ट्रैकिड्स और वेसल्स। ये 2 तरह की सेल हैं जो कि पाइपलाइन की तरह होती हैं, अरेंज एक सेल के ऊपर दूसरी सेल के ऊपर, इस प्रकार से रूट से लेकर शूट तक फैली होती हैं। इन्हीं के अंदर वाटर और मिनरल क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रैकिड और वेसल्स में। याद रखना चीज को, क्लियर? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ट्रैकिड्स और वेसल में क्या डिफरेंस है? दोनों के अंदर वाटर और मिनरल ट्रांसफर होते हैं। ट्रैकिड्स नैरो होती हैं, किनारों पे नैरो होती हैं, मतलब पतली होती हैं, नैरो होती हैं एंड पे, और ओब्लिक होती है, तिरछी जुड़ी होती है। जैसे एक ट्रैकिड है तो दूसरी ट्रैकिड इसके ऊपर ऐसे नहीं जुड़ी होती, बल्कि तिरछी, ओब्लिक, इनके जो एंड होते हैं ओब्लिक होते हैं, तो तिरछी जुड़ी होती है ऐसे, इस प्रकार से ट्रैकिड पतली होती हैं। सबसे पहले ट्रैकिड्स बनी थी। आपको मालूम है प्लांट किंगडम के अलग अलग डिवीजन हैं, अलग अलग पार्ट हैं। जैसे टेरिडोफाइट्स आपने पढ़े, टेरिडोफाइट में सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू बने थे। तो टेरिडोफाइट्स में जाइलम बना था, तो उसके अंदर केवल ट्रैकिड्स थी। जिम्नोस्पर्म के अंदर भी ट्रैकिड्स होती हैं मेनली। एंजियोस्पर्म प्लांट में, फ्लोरिंग प्लांट में ट्रैकिड तो थी, उसके अलावा और क्या इवोल्व हुई? वेसल्स। तो वेसल थोड़ी ब्रॉड होती हैं,
सिलिंड्रिकल होती, चौड़ी होती, तो एक वेसल सेल के ऊपर दूसरी वेसल सेल इस प्रकार अरेंज होती है। और फ्लोरिंग प्लांट में ज्यादा पानी वेसल के द्वारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ट्रैकिड वेसल दोनों पाई जाती हैं फ्लोरिंग प्लांट में। ठीक है, तो ये दो एलिमेंट हैं, इन दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोम। इन दोनों को मिला के हम हाइड्रोम वर्ड भी यूज कर लेते हैं। लाइकवाइज जाइलम फ्लोएम के अंदर भी दो तरह की, फ्लोएम भी 4 प्रकार की सेल का बना होता है, लेकिन यहां पर मुख्यतः 2 प्रकार की सेल हैं जो फूड को ट्रांसपोर्ट करती है। तो 2 सेल कौन कौन सी आपको मालूम है, सीव ट्यूब सेल, सीव ट्यूब सेल और कॉम्पेनियन सेल, कॉम्पेनियन सेल। ये 2 तरह की सेल हैं जो काम करती है। अब यहां पर जो फूड है उसका ट्रांसपोर्टेशन तो होता है सीव ट्यूब सेल में। एक यहां पर हम बच्चों ट्रांसपोर्टेशन की जगह, जैसे हम ट्रांसपोर्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, अगर कोई मटेरियल ज्यादा मात्रा में ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से और दूसरी जगह दूर डिस्टेंस तक, तो वहां पर एक टर्म यूज करते हैं हम, ट्रांसलोकेशन। तो जाइलम फ्लोएम के अंदर जो जिस ट्रांसपोर्ट हो रही है, जाइलम फ्लोएम के अंदर जो प्रोसेस है उसको ट्रांसलोकेशन भी कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर बल्क फ्लो, यहां काफी मात्रा में मटेरियल ट्रांसफर होता है, सीधा बल्क फ्लो। ऐसे नलियां सी होती जाइलम फ्लो, जाइलम के अंदर सीव ट्यूब सेल्स, ट्रैकिड वेसल, नली होती है अंदर से खाली होती, डेड सेल होती है, तो अंदर से काफी सारा मटेरियल फ्लो करता है, मास फ्लो, बल्क फ्लो, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन भी हम कह देते हैं। तो सीव ट्यूब सेल और कंपेनियन सेल, तो फूड तो ट्रांसफर किस में हो रहा है, फूड का ट्रांसलोकेशन किस में हो रहा है, सीव ट्यूब सेल में। कंपेनियन सेल्स तो सीव ट्यूब सेल को रेगुलेशन करती है। एक सीव ट्यूब सेल होगी, उसके साथ एक कंपेनियन सेल होगी, दोनों का ओरिजिन सेम होता है, दोनों मिलकर काम करती है। कंपेनियन सेल सीव ट्यूब सेल के अंदर प्रेशर को बनाए रखती है, क्योंकि कंपेनियन सेल के अंदर खुद का न्यूक्लियस होता है, सीव ट्यूब सेल के अंदर खुद का न्यूक्लियस नहीं होता। तो सीव ट्यूब सेल के फंक्शन को कंपेनियन सेल क्या करती है, रेगुलेट करती है। याद रखना, अगर कंपेनियन सेल किसी कारण से डैमेज हो जाए तो उसके बराबर में उसके साथ जो सीव ट्यूब सेल है वो भी फंक्शन नहीं करेगी। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। इन दोनों को मिला के हम एक वर्ड यूज करते हैं, लैप्टोम। लैप्टोम, तो हाइड्रोम, लैक्टोम ऐसे वर्ड कई बार आ जाएं तो आप बता सकते हो। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों के अंदर पानी जो है, पानी है, खनिज है, यानी वाटर एंड मिनरल्स हैं, वो जाइलम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं बच्चों। जाइलम के अंदर क्या चीज होती है, ट्रैकिड्स और वेसल्स होती हैं। अब ट्रैकिड और वेसल से पानी जो है रूट से और शूट में कैसे पहुंचता है, क्योंकि पानी का सोर्स क्या, सोइल, सोइल से पानी अब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स, रूट्स अब्जॉर्ब करती हैं। रूट्स की सरफेस पे पतले पतले डेलिकेट्स रूट हेयर्स होते हैं जो पानी को पैसिवली अब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स को पैसिवली और एक्टिवली दोनों तरीके से अब्जॉर्ब करते हैं। अब रूट्स के अंदर आ जाएगा पानी, रूट्स के जाइलम में आ जाएगा। अब रूट्स के जाइलम से ऊपर तक कैसे जाएगा, अब ये क्वेश्चन बनेगा। सपोज करो ये प्लांट है कोई, ये अंडरग्राउंड पार्ट है, ये रूट वाला पार्ट है, और ये प्लांट है ऐसे, ये एरियल पार्ट है प्लांट का। सपोज करो ये लीफ है, ये लीफ पोर्शन मैंने दिखा, ये प्लांट है। ठीक है, तो पानी यहां से अब्जॉर्ब हो जाएगा, वाटर और साथ में क्या होते हैं, मिनरल्स। वाटर तो हमेशा पैसिवली अब्जॉर्ब होता है डिफ्यूजन से, विदाउट एनर्जी, बट जो मिनरल्स होते हैं वो मोस्टली एक्टिवली अब्जॉर्ब होते हैं, वहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो मिनरल जो अंदर जाएंगे ना रूट्स में तो एक्टिवली होते हैं मोस्टली, कुछ पैसिवली भी होते हैं, लेकिन मोस्टली ज्यादातर एक्टिवली होते हैं। अब यहां पर जाइलम टिश्यू है, जाइलम टिश्यू तो आपको मालूम है, जाइलम टिश्यू तो सारे प्लांट्स में फैला होता है। जाइलम की सेल तो आपस में कनेक्ट होती है, ट्रैकिड्स, वेसल, इस प्रकार लीव्स के अंदर भी और हर जगह प्लांट के हर पार्ट में फैला होता है। अब जो लीव्स की वेन्स होती हैं, इन वेन्स के अंदर जाइलम फ्लोएम होते हैं। तो जितनी मोटी वेन है उसमें जाइलम फ्लोएम का साइज बड़ा होता है, पतली वेन है तो जाइलम फ्लोएम का साइज उस हिसाब से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब यहां से पानी, रूट्स ने पानी अब्जॉर्ब कर लिया, अब यहां जाइलम से पानी यहां तक कैसे जाएगा, अब ये क्वेश्चन है। रूट के अंदर इतना, अगर रूट उसको पुश करेगी, अगर रूट अपनी तरफ से कोई प्रेशर पैदा करते तो रूट प्रेशर होता हो, रूट प्रेशर को एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया है, रूट प्रेशर बहुत ही कम होता है, उस प्रेशर से पानी कभी भी ऊंचाई पे नहीं जा सकता। रूट प्रेशर से केवल जो हर्ब्स होते हैं, छोटे मोटे घास फूस प्लांट होते हैं, उनमें तो पानी चढ़ सकता है, वो भी कब, जब अच्छी मॉइस्चर हो। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो हायर ट्री हैं, बड़े वृक्ष हैं, उनमें रूट प्रेशर से पानी नहीं जा सकता। अब क्वेश्चन है कि फिर पानी ऊपर कैसे जाएगा।
अब हमारी तरह हमारी बॉडी में तो आपको मालूम है स्पेशल पंपिंग ऑर्गन है, हार्ट है जो पंप करता रहता है लगातार, जिसे ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। अब प्लांट के अंदर कोई मोटर तो लगी नहीं हुई रूट्स में कि पानी को ऊपर धकेल देगी, तो ऐसी क्या चीज़ है कि पानी ऊपर चलेगा? तो इसका जो आंसर है, जो लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर स्टोमाटा होते हैं। ओके, तो लीव्स के अंदर एक फोर्स काम करती है जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल। तो पानी को ऊपर खींचने के लिए एक प्रोसेस है जिसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। ट्रांसपिरेशन का मतलब पत्तों से पानी का भाप बनकर निकलना स्टोमाटा के द्वारा। तो ट्रांसपिरेशन से पानी बाहर निकलता है तो लीव्स के अंदर जो वाटर केविटी होती है वहां पर एक पुल पैदा होता है, खिंचाव पैदा होता है जो नीचे वाले पानी को लगातार ऊपर खींचता रहता है जब तक स्टोमाटा खुले रहेंगे। तो यहां पर स्टोमाटा होते हैं ऐसे, एक को हम क्या बोलते हैं? स्टोमा, ज्यादा को क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। तो स्टोमेटा एक प्लूरल टर्म है और एक सिंगल के लिए स्टोमा। एक स्टोमा दो सेल का बना होता है, दोनों सेल को हम गार्ड सेल भी कहते हैं, गार्ड सेल कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर, यहाँ पर सेल होती है प्लांट्स के अंदर, लीव्स की सेल, और यहाँ पर वाटर केविटी होती है। तो ये पानी जैसे यहाँ पर बना है, स्टोमाटा जैसे खुलते हैं तो पानी बाहर निकलता है वेपर्स की फॉर्म में। ये पानी की वेपर्स हैं, धीरे धीरे पानी निकलता रहता है। तो जैसे पानी बाहर आता है ऐसे वेपर्स की फॉर्म में, तो यहां पर अंदर जो है, यहां पर एक खिंचाव पैदा होता है अंदर वाटर केविटी में, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशन पुल। तो ट्रांसपिरेशन पुल यानी पुलिंग फोर्स काम कर रही है। इस ट्रांसपिरेशन से ये पानी आगे चलता है और पीछे जाइलम का पानी भी एक स्ट्रीम बन जाती है जो आगे चलती रहती है। तो जब तक स्टोमेटा खुले रहेंगे, ट्रांसपिरेशन होती रहेगी, पानी निकलता रहेगा और नीचे से पानी पैसिवली ऊपर जाता रहेगा। तो ट्रांसपिरेशन एक फिजिकल प्रोसेस है, ट्रांसपिरेशन पुल काम करता है यहां पर, ठीक है बच्चों। कितना भी हायर प्लांट हो, ट्रांसपिरेशन से ऊपर पानी जाता है। एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो घर पे, अगर आपके घर पे कोई प्लांट है, पोटेड प्लांट, छोटा प्लांट, तो उसको दिन के टाइम पे, क्योंकि दिन के टाइम पर जब ज़्यादा लाइट होती है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होता है। मोस्टली स्टोमाटा दिन को ही खुलते हैं, कुछ प्लांट्स में रात को भी खुलते हैं, मोस्टली दिन में खुलते हैं। तो प्लांट्स को आप पॉलीथीन से कवर कीजिए 2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए। उसके बाद देखिए पॉलीथीन के अंदर आपको वाटर ड्रॉपलेट नजर आएंगी, तो वो किससे निकली है? ट्रांसपिरेशन से निकली है। तो ट्रांसपिरेशन से पानी पौधों से जाता रहता है और वेपोराइज होता रहता है। और तो आपको ये बता दूं कि ट्रांसपिरेशन से जो पानी ऊपर जाता है 99% पानी लॉस होता है वेपर्स की फॉर्म में। 1% पानी को ही केवल यूज करते हैं कौन? प्लांट्स। 1% ही काम आता है प्लांट्स के, 99% पानी क्या होता है? लॉस होता है। लेकिन फिर भी लॉस बहुत ज्यादा होता है पानी का, इसलिए लेकिन ट्रांसपिरेशन जरूरी है। एक तरफ वेस्ट हो रहा है, एक तरफ जरूरी भी है, इसलिए ट्रांसपिरेशन को हम क्या बोलते हैं? नेसेसरी एविल। तो ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी एविल, ये जरूर एक आवश्यक बुराई है। ट्रांसपिरेशन अगर ना हो तो पानी ऊपर नहीं जा सकता, अगर होएगी तो काफी सारा पानी क्या होता है? लॉस होता है। ट्रांसपिरेशन से काफी सारा पानी लॉस होता है, बट ये आवश्यक भी है, ठीक है बच्चों। ट्रांसपिरेशन का और भी बेनिफिट, एक तो पानी पहुंचता है, आपको मालूम है पत्तों के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, तो उसमें पानी की आवश्यकता होती है, आपको इक्वेशन याद होगी, वाटर की आवश्यकता होती है। दूसरा, ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है, जिसे कूलिंग इफेक्ट, पत्तों के अंदर टेम्परेचर ज्यादा नहीं बढ़ता, क्योंकि ज़्यादा सनलाइट में क्लोरोप्लास्ट डैमेज हो सकते हैं। तो ट्रांसपिरेशन से अंदर की जो हीट है पानी के द्वारा बाहर आ जाती है। जैसे गर्मी के अंदर हमारी बॉडी स्वेटिंग करती है, पसीना बाहर निकलता है, तो बॉडी की जो अंदर की हीट है वो पसीने के द्वारा, पानी के द्वारा बाहर निकल जाती है, जिससे कूलिंग महसूस होता है। तो वही कूलिंग इफेक्ट ट्रांसपिरेशन प्लांट्स में पैदा करती है, ठीक है। पानी ऊपर पहुँचता है, पानी प्लांट के सभी भागों को मिलता है, समझिए। ट्रांसपिरेशन पूल क्या होती है? तो ट्रांसपिरेशन पूल से ही पानी ऊपर जाता है। जाइलम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसलोकेशन यूनिडायरेक्शनल है, रूट से शूट, शूट से रूट्स कभी नहीं होता, याद रखना, रूट से शूट होता है। अब हम पढ़ेंगे कि फ्लोएम के अंदर कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इस प्रकार, अब इसको ये जो मैंने जाइलम का स्ट्रैंड बनाया है जिसमें जाइलम की सेल आपस में कनेक्ट है, इसको आप फ्लोएम मान लीजिए आप। अब इसको आप फ्लोएम समझिए कि ये फ्लोएम टिश्यू है जिसकी सीव ट्यूब सेल आपस में कनेक्ट हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट है। और आपस में जब सेल कनेक्ट होती है तो बीच में जो क्रॉस वाल होती है वो क्या होती है? परफोरेटेड, यानी कि उसमें आने जाने के रास्ते होते हैं जाली की तरह, ऊपर पानी चलता रहता है। अब फूड बनता है किसमें? यहाँ पर अब स्टोमाटा दिखाने की मेरी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं फूड का ट्रांसलोकेशन करा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर जो लीफ की सेल होती हैं, मीजोफिल सेल, इनको बोलते हैं मीजोफिल सेल, जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। मीजोफिल सेल जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। तो मीजोफिल सेल के अंदर क्या बनता है? फूड बनता है। फूड बनता है ग्लूकोज की फॉर्म में।
अगर प्लांट ने फूड को स्टोर करना है तो स्टार्च की फॉर्म में करती है सेल, स्टार्च की फॉर्म में किया जाता है फूड को स्टोर। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अगर फूड को ट्रांसपोर्ट करना है प्लांट को अलग अलग भागों में तो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो हमेशा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फूड की कौन सी फॉर्म ट्रांसफर हो। सुक्रोज को आमतौर पे शुगर बोलते हैं। सुक्रोज में दो मॉलिक्यूल होते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज, दोनों मिलकर सुक्रोज बनाते हैं। एक डाइसैकेराइड शुगर है, दो मॉलिक्यूल से बनी है, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, सुक्रोज। तो ट्रांसपोर्ट के अंदर कौन सा शुगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है? सुक्रोज। तो क्वेश्चन आ जाए ग्लूकोज, स्टार्च या कुछ और, तो आप सुक्रोज याद रखना। तो सुक्रोज जो होता है यहां पर मेसोफिल सेल से सुक्रोज किस में एंटर करता है? फ्लोएम की सेल में एक्टिवली, यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। कंपेनियन सेल में, फिर सीव ट्यूब सेल में। तो सीव ट्यूब सेल में काफी सारा सुक्रोज चला जाएगा, तो सीव ट्यूब सेल के अंदर हाइपरटोनिक कंडीशन बन जाएगी, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा सोल्यूट की मात्रा से। अब सीव ट्यूब सेल में ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा यानी कि ऑस्मोटिक सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ेगा, तो वाटर पोटेंशियल डाउन हो जाएगा। तो बराबर में आपको मालूम है फ्लोएम के साथ साथ क्या प्रेजेंट होता है? जाइलम। तो जाइलम से पानी, क्योंकि जाइलम के अंदर हायर वाटर पोटेंशियल होता है, तो जाइलम से पानी जो है फ्लोएम के अंदर इंटर करेगा। फ्लोएम के अंदर पानी इंटर करेगा, फ्लोएम के अंदर सुक्रोज पहले से आ चुका है, तो पानी इंटर करने से वहां पर पानी के कारण हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर पैदा होता है। तो उस प्रेशर से जो सुक्रोज है पानी में घुल के यहां से फ्लोएम से होता हुआ प्लांट के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। क्लियर? ऐसे फूड का ट्रांसपोर्ट होता है प्रेशर के द्वारा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के द्वारा। और फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बाई डायरेक्शनल है, रूट से शूट और शूट से रूट, डिपेंडिंग अपॉन द सीजनल कंडीशंस। सीजन के हिसाब से कई बार प्लांट के पत्ते गिरे होते हैं, तो अब जो रूट में स्टोर है या स्टेम में जो फूड स्टोर है पैरेन्काइमा में, वहां से फूड निकल के और ऊपर वाले भागों में जाता है। जब प्लांट से काफी लीफ है, ग्रो कर रहा है, तब लीफ में फूड बनता है, तब फूड नीचे आता रहता है। तो इस प्रकार फ्लोएम के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बाई डायरेक्शनल है या मल्टी डायरेक्शनल भी कह सकते हो, लेकिन जाइलम के अंदर क्या होती है? हमेशा यूनिडायरेक्शनल। ठीक है बच्चों, तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में ऐसे होता है। दो स्पेशल टिश्यू है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम में कैसे होता है? ट्रांसपिरेशन पुल से। फ्लोएम में कैसे होता है? प्रेशर फ्लो, थ्योरी है, प्रेशर से होता है, ओके, सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आज का था। अब एक छोटी सी चीज मैं और बताना चाहता हूं आपको। कभी कभी समटाइम्स आपने देखा होगा, सुबह सुबह आप घूमने जाते हो किसी पार्क में, वहां पर घास फूस के पौधे होते हैं, छोटे छोटे हर्बेशियस प्लांट, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे प्लांट। सुबह सुबह आप घूम रहे हो और टेम्परेचर भी कम होता है, सुबह सनलाइट नहीं होनी चाहिए, और मान लो सोइल में काफी सारा मॉइस्चर है, तो ये जो छोटे छोटे प्लांट्स होती हैं इनकी बिल्कुल टिप्स के ऊपर आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देंगी, छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स। तो ये वाटर ड्रॉपलेट आपको दिखाई देंगी। ये ड्रॉपलेट आपको या तो लेट इवनिंग, देर शाम को नजर आएंगे, या सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जब सनलाइट नहीं होती तब दिखाई देंगी। कंडीशन क्या है कि सोइल के अंदर काफी सारा क्या होना चाहिए? मॉइस्चर। अभी जो वाटर ड्रॉपलेट निकली है इसका कारण ट्रांसपिरेशन पूल नहीं है, इसका कारण रूट प्रेशर है, क्योंकि उस टाइम लाइट नहीं होती, स्टोमाटा लाइट में काम करते हैं मोस्टली। तो सुबह सुबह जब अच्छी सारी मॉइस्चर है सोइल में, तब ये रूट प्रेशर से पानी इतना चला जाता है और पानी की ड्रॉपलेट आपको बाहर दिखाई देगी। पानी ऊज आउट होता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, और ये पानी स्टोमाटा से बाहर नहीं निकलता। एक जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनके टिप के एक अलग ही पोर होता है जिसको हाइडाथोड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो पोर्स होता है जहाँ से वाटर ड्रॉपलेट निकलती है उनको हाइडाथोड, तो हाइडाथोड्स पोर्स होते हैं और ये वाटर ड्रॉपलेट्स वहाँ से निकलती है, स्टोमाटा से नहीं निकलती, हाइडाथोड्स होते हैं, क्योंकि स्टोमाटा तो लाइट के प्रेजेंस में खुलेंगे, स्टिमुलस से खुलेंगे, समझे? तो उसको रूट प्रेशर बोलते हैं। रूट प्रेशर से निकला पानी, और इस प्रकार की वाटर ड्रॉपलेट्स का निकलना क्या कहलाता है? गटेशन। तो कई बार आ जाता है कि गटेशन क्या है, तो गटेशन का मतलब लीफ की टिप से ड्रॉपलेट्स का निकलना अर्ली एट द मॉर्निंग या लेट इन द इवनिंग्स व्हेन द सोइल इज फुल ऑफ मॉइस्चर, दैट इज कॉल्ड गटेशन एंड ड्यू टू रूट प्रेशर। और याद रखना रूट प्रेशर एक एक्टिव प्रोसेस है, जबकि ट्रांसपिरेशन पूल एक पैसिव है, रूट प्रेशर एक्टिव प्रोसेस है। रूट प्रेशर पैदा करती, पानी को अंदर लेती है, तो एक्टिवली उसमें एनर्जी खर्च होती है, याद रखना। तो बच्चों आज हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ा, क्लियर हो गया आपको। हम कल पढ़ेंगे आपको ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, जिसमें हम अपनी बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, हमारी बॉडी में जो लिक्विड है, जो फ्लूइड है, जिसको ब्लड बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं, वो किस प्रकार सर्कुलेट करते हैं, कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू लॉट।